Good morning, my dear students. How are you all? I hope you all are fine. In previous class, we do the first half of the chapter How I Taught My Grandmother to Read, written by Sudha Murthy. And in today's class, we do the second half of the chapter How I Taught My Grandmother to Read. So, you know very well that we left the story here व्हेन वी वुड ईट एंड प्ले एंडलेसली। यहाँ पे सुधा मूर्ति बताती हैं, सारी स्टोरी जो है सुधा मूर्ति बता रही हैं अपनी और अपनी ग्रैंड मदर को लेके। ओके, सो वो कहती हैं कि हम वहाँ विलेज में ही, नेबरहुड के विलेज में हम गए थे एक मैरिज पे। वहाँ हमने बहुत सारा एंजॉय किया। सेवरिंग द फ्रीडम बिकॉज ऑल द एल्डर्स वर बिजी। हमने अपनी फ्रीडम को भी बहुत अच्छे से सेवर, टेस्ट किया, एंजॉय किया। सेवरिंग मीन्स एन्जॉइंग। वाई वी एन्जॉय अ लॉट बिकॉज ऑल द एल्डर्स वर बिजी, क्योंकि हमारे जो सभी बड़े थे वो तो बिजी थे अपने अपने काम में। आई वेंट फॉर अ कपल ऑफ डेज बट एंडेड अप स्टेइंग देयर फॉर अ वीक। मैं गई तो थी वहाँ पे 1-2 दिन के लिए, बट वहाँ पे मैं पूरे 1 वीक के लिए रह गई। Let's start the second half of this chapter. When I came back to my village, I saw my grandmother in tears. जब मैं वापस लौट के आई गांव में तो मैंने देखा कि मेरी ग्रैंडमदर रो रही थी। उनकी आंखों में टीयर्स थे, आंसू थे। I was surprised for I had never seen her cry even in the most difficult situations. मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड थी, हैरान थी, क्योंकि मैंने इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी कभी अपनी ग्रैंडमदर को रोते हुए नहीं देखा था। What had happened? I was worried. क्या हुआ था? मैं बहुत ज़्यादा वरीड हो गई थी ये देख के। वरीड मीन्स एंग्जियस, परेशान, चिंतित हो गई मैं। अव्वा, इज़ एवरीथिंग ऑल राइट? आर यू ओके? अब सुधा मूर्ति अपनी ग्रैंडमदर से पूछती हैं कि अव्वा, क्या सब कुछ ठीक है? इज़ एवरीथिंग ऑल राइट? आर यू ओके? क्या आप ठीक हो? आई यूज़ टू कॉल हर अव्वा विच मीन्स मदर इन कन्नड़ा। मैं उनको अव्वा बुलाती थी कन्नड़ में, जिसका मीनिंग होता है मदर। अव्वा मीन्स मदर। शी नॉडेड but did not reply. She nodded. Underline this word. Nodded means सिर हिलाना। उन्होंने सिर हिलाया और बट उन्होंने कोई भी उत्तर नहीं दिया। Didn't reply. I did not understand and forgot about it. मैं समझ नहीं पाई और फिर भूल गई इसके बारे में। In the night after dinner, we were sleeping on the open terrace of the house. नाइट में डिनर के बाद हम छत पे जाके खुले ओपन टेरेस में हम घर की छत के ऊपर जाकर सो रहे थे। इट वॉज अ समर नाइट, गर्मियों की रात थी। एंड देयर वॉज अ फुल मून, और चंद्रमा भी पूरा था, निकला हुआ। अव्वा केम एंड सैट नेक्स्ट टू मी। अव्वा मीन्स सुधा मूर्ति's ग्रैंड मदर। अव्वा आई और मेरे साथ आके बैठ गई। हर अफेक्शनेट हैंड्स टच्ड माई फॉरहेड। उनके अफेक्शनेट हैंड्स ने, अफेक्शनेट मीन्स फ्रेंडली, फ्रेंडली हाथों ने मेरे माथे को टच किया। आई रियलाइज्ड शी वॉन्टेड टू स्पीक। मुझे लगा ऐसे कि वो कुछ कहना चाहती थी, कुछ बताना चाहती थी। आई आस्क्ड हर व्हाट इज़ द मैटर। मैंने पूछा उनसे, अपनी ग्रैंडमदर से, कि क्या बात है। When I was a young girl, I lost my mother. जब मैं छोटी सी थी तभी मैंने अपनी मदर को खो दिया था। There was nobody to look after and guide me. कोई भी नहीं था जो मेरी देखभाल करता और मुझे गाइड करता, मुझे रास्ता दिखाता। My father was a busy man and got married again. मेरे फादर भी बहुत ज़्यादा बिजी मैन थे, उनके पास भी टाइम नहीं था और उन्होंने अगेन मैरिज कर ली। In those days, people never considered education essential for गर्ल्स। इसेंशियल मीन्स इम्पॉर्टेंट। उन दिनों लोग जो थे लड़कियों की एजुकेशन को इतनी ज़्यादा ज़रूरी
नहीं समझते थे। सो आई नेवर वेंट टू स्कूल, इसलिए मैं कभी स्कूल नहीं गई। आई गॉट मैरिड वेरी यंग एंड हैड चिल्ड्रन, मेरी मैरिज बहुत छोटी एज में हो गई और बच्चे भी। आई बिकेम वेरी बिजी, मैं बहुत बिजी हो गई। लेटर आई हैड ग्रैंड चिल्ड्रन एंड ऑलवेज फेल्ट सो मच हैप्पीनेस इन कुकिंग एंड फीडिंग, उसके बाद मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए, नाती पोते हो गए, एंड ऑलवेज फेल्ट इन सो मच हैप्पीनेस इन कुकिंग एंड फीडिंग, और फिर मैं बिज़ी रहने लगी, अपनी खुशियाँ ढूंढने लगी खाना बनाने में और उनको खिलाने में। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप दिस सेकेंड हाफ ऑफ द चैप्टर इज़ क्लैरिफाइड टू यू। थैंक यू।